जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्साहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में हम प्रथम वर्ष का जो कोर्स है जिसमें सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, पिछले दिनों में हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 समझा था। आज इस कक्षा में हम अध्याय 3 और अध्याय 4 इन दोनों को एक साथ समझेंगे। अध्याय 3 अंजन चोर, अध्याय 4 चत्तारी दंडक। आइए सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 5 पाठ 3 अंजन चोर निकाल लीजिए। अंजन चोर की कथा सर्व प्रसिद्ध है, सभी लोग प्राय करके इस कथा को जानते हैं। इस पाठ में हम इस कथा को समझेंगे, जहां समझाने की आवश्यकता होगी वो हम अवश्य समझाएंगे। सामान्य कथा है, आइए फिर भी हम पढ़ते हैं। कश्मीर देश के अंतर्गत विजयपुर के राजा अरिमथन के ललितांग नाम का एक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र का नाम ललितांग। इकलौता बेटा होने से माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार स्नेह से वह विद्या अध्ययन नहीं कर सका और दुर्व्यसनी बन गया। लोक व्यवहार में देखा भी जाता है, अकेला बेटा होता है तो माता पिता उससे ज़्यादा कुछ कहते नहीं है, खूब लाड़ प्यार करते हैं। अकेली संतान है भैया, यही बुढ़ापे का सहारा है। किसको हम कुछ कहें, कुछ कह देंगे उल्टा सीधा बुरा मान जाए, कुछ हो जाए, इसलिए कुछ नहीं कहना। और खूब लाड़ प्यार स्नेह करते हैं, इस कारण से वो बिगड़ जाते हैं। ललितांग नामक उस पुत्र के साथ में भी यही हुआ और वो दुर्व्यसनी बन गया। गलत काम में उसका मन लग गया, उल्टे सीधे स्थान हो गए, उल्टे सीधे शौक पालने लगा, खाने पीने लगा, शराब आदि पीने लगा, मांस आदि खाने लगा, सत्य व्यसनी हो गया। युवा होने पर प्रजा को अत्यधिक दुख देने लगा, तब राजा ने उसे देश से निकाल दिया। अब जब उसकी ऐसी हरकतें हुई, सातों व्यसन करने लगा, चोरी करता, मांस खाता, डाका डालता, जुआ खेलता, पर स्त्रियों के साथ रमण करता, वेश्या सेवन करता, गलत कार्य करता, तो राजा को अंत में उसे अपने देश से निकालना ही पड़ा। वह ललितांग चोर डाकुओं का सरदार बन गया और चोरी लूट मार में पारंगत हो गया। अब बचपन से उसे अच्छे संस्कार नहीं मिल पाए, इस कारण से वो गलत संस्कारों में फंसा और वही उसकी परिणति हुई और वो आगे जाकर के चोर डाकू बन गया। वह अंजन गुटिका विद्या सिद्ध करके दूसरों से अदृश्य होकर मनमाने अत्याचार करने लगा। जो गलत लोग होते हैं वो उनके पास में अनेक प्रकार की गलत शक्तियां भी आ जाती है। उसने सिद्ध की, कौन सी सिद्धि? अंजन गुटिका एक विद्या होती है, उसमें क्या होता है, वो अंजन लगाता, काला अंजन लगाता, इससे वो अन्य लोगों को नहीं दिखता। वो स्वयं तो सब कुछ देख सकता, लेकिन अन्य लोग उसे नहीं देख पाते और अदृश्य होकर के चोरी करना हो, पहुंच गया अंदर, अब कोई देख ही नहीं पा रहा उसको, क्योंकि वो उसने अंजन गुटिका विद्या सिद्ध कर ली। वो अंजन लगा करके वो चला जाता, उसे कोई देख ही नहीं पाता और वो अपना कार्य करके आ जाता। अदृश्य होकर के वो गलत काम करने लगा, जिसके कारण वह ललितांग अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मूल नाम क्या था उसका? ललितांग। लेकिन अंजन चोर क्यों कहने लगे? क्योंकि वो अंजन गुटिका लगा करके और फिर कार्य करता, इसलिए अंजन चोर के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। अब तो लोगों में बहुत हाहाकार, लोग बड़े परेशान, पकड़ भी कैसे सकते हैं? वो तो अंजन लगा करके चोरी करता, गलत काम करता, डाका डालता, लोगों को परेशान करता। एक दिन राजगृह नगर में
रात्रि के समय रानी के अलंकार कक्ष से, अलंकार का मतलब आभूषण, जहां रानी अपने वस्त्र आभूषण सारे के सारे जिनसे वो सजती संवरती थी वो अलंकार कक्ष कहलाता है, वहां से राजघराने का बहुमूल्य रत्नों का हार चुराकर भागा। ऐसा रत्नों का हार रानी के पास, पटरानी के पास, महारानी के पास था जो किसी के पास नहीं था। ऐसा बहुमूल्य हार चुरा करके वो भागा। तब कोतवालों ने उसका पीछा किया। लगा रखी थी अंजन, इसलिए दिखा तो नहीं, लोगों को वो तो नहीं दिखा, लेकिन उस हार की चमक से कोतवालों ने, सिपाहियों ने समझ लिया कि अंजन चोर ही है और वो उसके पीछे पीछे उसको दौड़ने लगे उसको पकड़ने के लिए। वह श्मशान घाट पहुंच गया। वहां पर वट वृक्ष में एक छीके पर एक सेठ बैठा हुआ था, चुरा करके भाग रहा था। अब पीछे पीछे कोतवाल सिपाही भी आ रहे हैं, इसलिए उसके मन में चिंता हुई। श्मशान घाट की तरफ पहुंच गया। वहां पहुंच करके देखा एक बड़ा सा पेड़ है, उस पे एक छीका लटक रहा है। उस पे क्या कर रहा है, वो सेठ बैठा हुआ है। बार बार वह सेठ छीके पर चढ़ रहा है एवं उतर रहा है, कभी चढ़ता कभी उतरता। अंजन चोर ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तब सेठ ने कहा, मुझे जिनदत्त सेठ ने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने को दी है। प्रसिद्ध सेठ हुए हैं जिनदत्त, बड़े न्यायप्रिय, बड़े धर्म के अनुयायी, धर्म में पारंगत, जैन धर्म के दृढ़ विश्वासी, नमोकार मंत्र पे अटूट श्रद्धा रखने वाले। तो उस सेठ ने कहा, उन जिनदत्त सेठ ने मुझे आकाशगामिनी विद्या, जो आकाश में गमन करने वाली हो, हम बैठे यहाँ हैं, उस विद्या के प्रभाव से हम उड़ करके कहीं पर भी पहुंच जाएं, हमें किसी अन्य वस्तु की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़े। उस विद्या के सहायता से, उस विद्या के निमित्त से आकाश में उड़ करके चले जाने वाली जो विद्या है वह आकाशगामिनी विद्या उन्होंने मुझे दी है। किंतु मुझे शंका है कि यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं नीचे शस्त्रों पर गिरकर मर जाऊंगा। वो जो छीका लटक रहा था, उस छीके के नीचे शस्त्र लगे हुए थे, तलवार थी, छुरी थी, ये सारे के सारे शस्त्र लगे हुए थे, नुकीले शस्त्र बिल्कुल सीधे। और उस सेठ को चिंता हो रही थी कि यदि गलती से मुझे विद्या सिद्ध नहीं हुई और मैंने चारों रस्सियां काट दी, छीका कट कर दिया और नीचे गिर गया और मुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध नहीं हुई तो फिर क्या होगा? मैं नीचे गिर जाऊंगा और फिर मर जाऊंगा। ऐसा उसके मन में बार बार डर लग रहा था। तब अंजन चोर ने कहा कि जिनदत्त सेठ मुनि भक्त हैं, सच्चा जिन भक्त हैं, उनके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। अतः तुम मुझे शीघ्र ही इसके सिद्ध करने का उपाय बता दो। वो अंजन चोर उस सेठ से बोला, वो जो जिन सेठ का आपने नाम लिया है वो तो बड़े सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते, उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से बिल्कुल सच ही कहा है। अतः तुम मुझे शीघ्र ही उसके सिद्ध करने का उपाय बता दो। तब अंजन चोर ने ऊपर चढ़कर आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परिमाणम कहते हुए एक साथ सभी डोरियां काट दी। अब नमोकार मंत्र, सेठ तो उसको कौन सा मंत्र बता के गए थे? नमोकार मंत्र। लेकिन अब वो सत्य व्यसनी, चोर, डाकू, शुरू से उसने वही सब काम किया, जन्म से, बचपन से, तो उसको नमोकार मंत्र कैसे याद होगा एक बार में? उस सेठ ने तो उसको कहा था कि नमोकार मंत्र है, इस नमोकार मंत्र को पढ़ो और चारों रस्सियां काट दो, तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। लेकिन नमोकार मंत्र तो उसे याद नहीं हुआ और बोला आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परिमाणम, इस तरह से बोल करके आणम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम में लष्ट में अंत में आणम आणम है वो उसे याद रह गया और बस मन में श्रद्धान करके, विश्वास करके कि नहीं, जो सेठ ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, और ऐसा सोच करके आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परिमाणम, मैं आणम ताणम नमोरियंताणम नहीं जानता, मैं तो सेठ जी के जो वचन है वो मेरे लिए प्रमाण है, मैं वो जानता हूं। और ऐसा बोल करके उसने क्या किया, नीचे गिरते ही वो रस्सियां काट दी और नीचे गिरते ही अंजन चोर को बीच में ही आकाशगामिनी विद्या देवी ने विमान में बैठा दिया। नीचे नहीं गिरा और बीच में ही आकाशगामिनी विद्या उसको सिद्ध हो गई और उस कारण से विमान में बैठ गया।
सिद्ध हुई विद्या ने उससे कहा, मुझे आज्ञा दो, बताइए मेरे लिए आदेश कीजिए कि मैं क्या करूं। अंजन चोर ने कहा, मुझे जिनदत्त सेठ के पास ले चलो। क्यों? क्योंकि वो उनके प्रभाव से तो उसे विद्या सिद्ध हुई थी। उस समय जिनदत्त सेठ सुदर्शन मेरु के चैत्यालय में स्थित थे। पंचमेरु की वंदना के अंतर्गत वो वहां पर थे और वहां उन्होंने कहा कि जिनदत्त सेठ को आकाशगामिनी विद्या पहले से ही सिद्ध थी नमोकार मंत्र के प्रभाव से, तो वो वहां पर सुदर्शन मेरु में जो अकृत्रिम जिनालय हैं वहां उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। विद्या ने अंजन चोर को ले जाकर सेठ के सामने खड़ा कर दिया और उसके आगे अपना पिछला वृत्तांत कहकर अंजन चोर ने सेठ से कहा कि आपके उपदेश से मुझे जिस प्रकार यह विद्या सिद्ध हुई है उसी प्रकार परलोक की सिद्धि के लिए भी आप मुझे उपदेश दीजिए। देखिए, हृदय परिवर्तन होने में समय नहीं लगता। कहाँ चोर डाकू अभी अभी थोड़ी देर पहले जो चोरी करके हार चुरा करके भाग रहा था, वही अंजन चोर नमोकार मंत्र के प्रभाव से उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसे विद्या सिद्ध हो गई। भगवान जिनेंद्र देव के वचनों पर श्रद्धान किया, इस कारण से जिन धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ी, बढ़ते साथ उसे विद्या सिद्ध हुई। अब उसके मन में आया इसमें तो महान शक्ति है, लेकिन उसने इस लोक में किसी धन संपत्ति की चाह नहीं की और सेठ से जाके निवेदन किया, मुझे तो जो परलोक की सिद्धि है, सिद्ध अवस्था है, उसका उपाय बताओ। तदनंतर चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज से दीक्षा लेकर उसने कैलाश पर्वत पर तप किया और केवल ज्ञान प्राप्त कर वहीं से मोक्ष प्राप्त कर लिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। मुनि महाराज से दीक्षा भी लिए, इतनी उत्कृष्ट साधना करी, इतना उत्कृष्ट तप किया, कठोर तप किया और उस तप के प्रभाव से उसी भाव से केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस अंजन चोर की कहानी में अपन ने बहुत अच्छी तरह से जो शिक्षा हमें ग्रहण करनी है वो ग्रहण करनी है अंजन चोर की जैसे दृढ़ श्रद्धा, विश्वास। जिस प्रकार अटल विश्वास उस अंजन चोर में था, उसी तरह का अटल विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। हकीकत पूछो तो आज हमारे अंदर विश्वास की कमी है। नमोकार मंत्र जैसा महामंत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिससे अनेकों भव्य जीवों ने अपना कल्याण किया। वीतरागी जिनेंद्र भगवान जैसे महान तीर्थंकर भगवान, महान वीतरागी भगवान हमको प्राप्त हुए हैं। उनके निमित्त से अनेकों भव्य जीवों ने अपना कल्याण किया और हम व्यर्थ में ही अन्य मंत्रों में, अन्य कुदेवी देवताओं में, रागी द्वेषी देवी देवताओं में भटक रहे हैं। अरे जो स्वयं संसार में घूम रहे हैं वो हमें क्या संसार से पार निकालेंगे? जो स्वयं दुखी हैं वो हमें क्या सुखी करेंगे? बहुत अच्छी तरह से इस अंजन चोर के पाठ से हमें यह शिक्षा लेनी है, हमें अपने धर्म में दृढ़ विश्वास करना है। अंजन चोर ने कुछ नहीं सोचा, उसने तो बस चारों रस्सियों को एक साथ काट दिया। विश्वास किसके ऊपर था? जिनदत्त सेठ के वचन पर, और वचन क्या थे? नमोकार मंत्र। और विचार करो, उसने तो नमोकार मंत्र भी नहीं बोला, आणम ताणम कछु न जानम ऐसा बोल करके रस्सियां काट दी, लेकिन अंदर दृढ़ विश्वास था। हम और आप तो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, फिर भी आज तक एक भी रस्सी नहीं काटे, एक भी विद्या सिद्ध नहीं हुई। कारण अंदर विश्वास की कमी है। हमें उस विश्वास को जगाना है, उस विश्वास को प्रकट करना है कि नहीं, वास्तव में मुझे और कहीं नहीं जाना, भगवान ही मेरे लिए शरण हैं। वीतरागी जिनेंद्र भगवान और उनके द्वारा उपदेशित जो जिन धर्म हैं, नमोकार मंत्र है, वही मेरे लिए शरण हैं। निःशंकित अंग में सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, उसमें सबसे पहला है निःशंकित अंग। उस निःशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुए। निःशंकित, शंका नहीं करना, किसी तरह का डाउट नहीं करना। बहुत से लोग कहते हैं, आजकल जो न्यू जनरेशन है, हमारे जैसे युवा साथी, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, पूछते हैं, लेकिन पूछने के साथ साथ वो शंका भी करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ऐसा क्यों, विज्ञान के साथ उनका तालमेल बैठालते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि विज्ञान के साथ हमारे धर्म का तालमेल बैठे, क्योंकि विज्ञान तो नई नई खोज करता है।
हमारे जिनेंद्र भगवान तो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ थे, विज्ञान उनके आगे कहाँ कुछ लगता है। उन्होंने जो उपदेश दिया वही आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा और वही हम आपको समझा रहे हैं। यदि हर चीज को हम विज्ञान से टेली करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि विज्ञान हमने और आपने बनाया। हमारा अपना ज्ञान का क्षयोक्षम है, कम है। आचार्यों का अधिक था, तीव्र था, इसलिए तो उन्होंने सब कुछ बातें जानी। अब जैसे विज्ञान क्या मानता है, पहले जल में वह भी जीव नहीं मानता था। उसने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। सबसे पहली बार में उसने बताया कि एक बूंद अनछने पानी में 36,450 जीव होते हैं। वीडियो आई, आप लोग आराम से नेट पे देख सकते हैं। बाद में जब और उस एक्सपेरिमेंट को बढ़ाते गए तो उन्होंने कहा 39,000 कुछ उन्होंने जीव बताए। हम तो पहले से ही कह रहे थे, हमारा जैन धर्म कहता है पानी छान करके पीना चाहिए, अनछने पानी में असंख्यात जीव होते हैं। विज्ञान पहले पेड़ पौधों में जीव नहीं मानता था, अब मानने लगा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, हम तो कह ही रहे हैं 5 स्थावर होते हैं, एकेंद्रीय जीव होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। तो विज्ञान पहले नहीं मानता था, अब मानने लगा है, तो हम उसके ऊपर विश्वास क्यों करें? हम तो अपने जिन धर्म पर विश्वास करें। अब जैसे विज्ञान अग्नि में जीव नहीं मानता, लेकिन एक्सपेरिमेंट चल रहा है और हम कह रहे हैं अग्नि में जीव होते हैं, एकेंद्रीय जीव होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, विज्ञान को अपने धर्म से टेली नहीं करें। हाँ, धर्म में जो लिखा हुआ है हमें उसमें और दृढ़ विश्वास लाना है। तो विज्ञान के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, वैज्ञानिक लोग करते हैं, उनको पढ़ें, समझें। कुछ दिनों पहले अखबार में एक मैसेज आया था, एक न्यूज़ आई थी, उसमें लिखा था एक समुद्र में गोताखोर गोता लगा रहे थे, तो वहां उनको 7 फुट लंबा और 7 फुट चौड़ा एक जूता मिला। उस जूते को जब वो ऊपर लेकर के आए तो उसका प्रयोग देखा, वो कितना पुराना है। तो आज से लगभग कम से कम भी नहीं तो 1,00,000 1,50,000 वर्ष पुराना वह जूता था। अब इसका मतलब उसको कोई म्यूजियम में दिखाने लिए तो कोई रखेगा नहीं, उसको पहनने वाला कोई होगा तभी तो वो था। हम अपनी पूर्व की घटनाएं पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि आदिनाथ भगवान की अवगाहना 500 धनुष की थी। धीरे धीरे कालक्रम से वह घटती गई। महावीर भगवान की अवगाहना 7 हाथ की रह गई। लेकिन पहले के समय में इतने बड़े बड़े जीव होते थे, उतने बड़े बड़े उनके घर के दरवाजे, उनके पहनने के साधन, सब कुछ होते थे। तो इसलिए डिस्कवरी चैनल पे बहुत सी चीजें ऐसी दिखाई जाती है, तो उनको जान करके हम ये सोचें कि हमारे धर्म में ये सब लिखा हुआ है, उनको समझ करके अपने धर्म में दृढ़ होना चाहिए। धर्म से एक्सपेरिमेंट मत करो, धर्म से कंपैरिजन मत करो कि सूर्य घूमता है कि चंद्रमा पृथ्वी घूमती है। हमारे अनुसार तो पृथ्वी ही स्थिर है, सूर्य ही चक्कर लगाता है। अब अगर हम उसकी कंपैरिजन करेंगे तो भटक जाएंगे। वास्तव में सत्य के प्रयोग में जो किया गया प्रयोग है, प्रयास है, सत्य के प्रयोग में जो किया गया प्रयास है, उसका नाम है विज्ञान। जो सत्य है विज्ञान उसको खोजता है, जो असत्य है वो कुछ नहीं बोल पाता। इसलिए मेरा आप लोगों से बहुत अच्छी तरह से निवेदन है, अंजन चोर की इस कहानी से हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना है। धर्म के प्रति दृढ़ विश्वास, आस्था मजबूत रखनी है। ऐसा नहीं कहीं भी गए, कोई भी देवी देवता का मंदिर मिला, सिर झुका दिया। क्यों? वो भगवान है ही नहीं, हम उनको क्यों माने? वो तो हमारी जैसे संसारी हैं, जो वस्त्र पहने हुए हैं, जो शस्त्र अपने हाथ में लिए हुए हैं, जो परिग्रह से युक्त हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? वीतरागी जिनेंद्र भगवान ही भगवान हैं, जिन धर्म ही सच्चा धर्म है। अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। जिस धर्म में किसी जीव को हिंसा की बात की हो, किसी को मारने काटने की बात की हो, राग द्वेष की बात की हो, वो सच्चा धर्म कैसे हो सकता है? हम परम सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं कि हमारा जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म हुआ। इसलिए उस परम सौभाग्य को और अधिक सौभाग्यशाली बनाने के लिए सच्चे जैन धर्म में विश्वास करें। नमोकार मंत्र में अटल अटूट श्रद्धान रखें। बस मुझे और किसी मंत्र के से मतलब ही नहीं, मेरे लिए तो नमोकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ है और हमने अपने जीवन में बहुत बार प्रयोग किया है।
कभी भी कोई भी आपत्ति विपत्ति आए, बस अपने इष्ट भगवान को, 2400 भगवान को स्मरण करो, नमोकार मंत्र को स्मरण करो, आपका कार्य बन जाएगा, निश्चित रूप से बनेगा। चाहिए अटल दृढ़ श्रद्धा और विश्वास। यदि विश्वास नहीं होगा तो हमारा काम नहीं बन पाएगा। संसार में, लोक व्यवहार में हम सब पे विश्वास करते हैं, ये हमारे माता, ये हमारे पिता, ये हमारे गुरुजन, विश्वास पे ही गाड़ी चल रही है। और मैं तो कहूँगा पूरा का पूरा जीवन विश्वास पे ही टिका हुआ है। जब हम लोक व्यवहार में उन सब पर विश्वास कर सकते हैं, डॉक्टर्स पर, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कौन गाड़ी चला रहा है, हम तो जाकर बैठ गए अपनी सीट पर, इस विश्वास के साथ में कि हमें ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगा। क्या पता वो आगे जाकर के कुछ कर दे तो, एक्सीडेंट हो जाए तो, लेकिन नहीं, विश्वास है हमें। प्लेन में यात्रा करते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, सीट बेल्ट बांध लेते हैं, जहां प्लेन ले जाएगा हम पहुंच जाएंगे, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। क्या पता बीच में प्लेन क्रैश हो जाए तो, उसको चलाना आता है या नहीं आता पायलट को, हमने ये सब चीजें नहीं देखी, विश्वास के साथ में हम बैठ जाते हैं और वो क्रिया कर लेते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, जब लोक व्यवहार में हम इतना बड़ा विश्वास करते हैं तो जो हमें इस भव में नहीं, अनेकों अनेकों भव में पुण्य देने वाला है, पाप को समाप्त करने वाला है, हमें परम सुख देने वाला है, ऐसे उस नमोकार मंत्र में हम क्यों अपने विश्वास को डिगाते हैं? क्यों हम अन्य तंत्र मंत्र में फंस जाते हैं? क्यों हम अन्य दूसरी जगह चले जाते हैं? अपने विश्वास को दृढ़ करें, अपने मन को दृढ़ करें। मैं कह रहा हूं, आप नमोकार मंत्र पर विश्वास करो, आपके जीवन में कभी कोई गलत नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। चाहिए अपने अंदर दृढ़ शक्ति, विश्वास। यदि वो विश्वास होगा तो हम जिन धर्म में सच्चे होंगे और अंजन चोर के जैसे दृढ़ विश्वास करके, जिस प्रकार उन्होंने उस निशंकित अंग का पालन करते हुए नमोकार मंत्र पर श्रद्धान करके जिन धर्म पर श्रद्धान किया, मुनि महाराज बने, केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त किया, हम और आप भी ऐसी भावना भाते हैं कि हम भी उस नमोकार मंत्र पर श्रद्धान करके, धर्म के प्रति विश्वास करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करें। अध्याय 3 में अंजन चोर को समझा, निशंकित अंग को समझा। अब हम अध्याय 4 चत्तारी दंडक, पेज नंबर 6 निकाल लीजिए, चत्तारी दंडक पढ़ते हैं। चत्तारि मंगलम, आप भी बोलिए, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी दंडक, दंडक का अर्थ होता है समूह, चत्तारी मतलब चार, चार का समूह चत्तारी दंडक कहलाता है। नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र के बाद में ऐसो पंच नमो यारो, नमोकार मंत्र का महत्व और चत्तारी दंडक, ये अनादिकालीन प्रक्रिया है, इसलिए पूरा का पूरा नमोकार मंत्र चत्तारी दंडक के साथ समाप्त होता है। आइए हम इसका अर्थ समझते हैं। चत्तारी मंगलम, चत्तारी अर्थात चार, मंगलम अर्थात मंगल हैं। अरिहंता मंगलम, अरिहंत भगवान मंगल हैं। आप सभी लोगों की पुस्तक में अरिहंत मंगलम लिखा हुआ है, दोनों प्रयोग होते हैं, अरिहंत मंगलम भी और अरिहंता मंगलम भी। सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल हैं। साहू मंगलम, साधु मंगल हैं। साधु में आचार्य उपाध्याय दोनों गर्भित हो गए, आचार्य उपाध्याय साधु, उस अपेक्षा से उस साधु अवस्था वह भी मंगल हैं। केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम, केवली अर्थात केवली भगवान, पण्णत्तो कहा गया, धम्मो अर्थात धर्म, मंगलम अर्थात मंगल हैं। केवली भगवान द्वारा कहा गया जो धर्म अर्थात जिन धर्म है वह भी मंगल हैं। आगे देखें। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो। ध्यान से, केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो, यहाँ लोगुत्तमो बोलना है। अर्थ देखें,
चत्तारि अर्थात चार, लोग उत्तमा लोक में उत्तम हैं, लोक में चार उत्तम हैं। अरिहंता लोग उत्तमा लोक में अरिहंत भगवान उत्तम हैं। सिद्धा लोग उत्तमा लोक में सिद्ध भगवान उत्तम हैं। साहू लोग उत्तमा लोक में साधु परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय साधु उत्तम हैं। और केवली अर्थात केवली भगवान, पंडितो अर्थात कहा गया, केवली भगवान द्वारा कहा गया, धम्मो अर्थात जो धर्म है, जिन धर्म, लोग उत्तमो वह भी उत्तम हैं। लोक में केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म उत्तम है। आगे, चत्तारि शरणं पौवज्जामि, शुद्ध उच्चारण करें, पौवज्जामि। बहुत से लोग पौवज्जामि पवजामि इस तरह बोलते हैं, वो अशुद्ध हो जाता है। अच्छी तरह से सुने, चत्तारि शरणं पौवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पौवज्जामि, सिद्धे शरणं पौवज्जामि, साहू शरणं पौवज्जामि, केवली पंडितं धम्मं शरणं पौवज्जामि। अंतिम लाइन शुद्ध उच्चारण हो, केवली पंडितं धम्मं शरणं पौवज्जामि। अरिहंते शरणम और अरिहंत शरणम दोनों ही पाठ मिलते हैं, हमें दोनों स्वीकार हैं। अर्थ देखें, चत्तारि अर्थात चार, शरणम शरण को, पौवज्जामि प्राप्त होता हूं अथवा जाता हूं। मैं चार की शरण को प्राप्त होता हूं। अरिहंते शरणम पौवज्जामि, मैं अरिहंत की शरण को प्राप्त होता हूं। सिद्धे शरणम पौवज्जामि, मैं सिद्ध की शरण को प्राप्त होता हूँ। साहू शरणम पौवज्जामि, मैं साधु की शरण, आचार्य उपाध्याय साधु की शरण को प्राप्त होता हूँ। केवली पंडितो, केवली भगवान द्वारा कहा गया, धम्मो अर्थात जो धर्म है, जिन धर्म हैं, मैं उनकी शरणम पौवज्जामि, उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ। चत्तारि दंडक, चार का समूह है, चार मंगल, चार उत्तम और चार शरण। इस प्रकार यहाँ पर चत्तारि दंडक के बारे में कथन किया, जो चार का समूह है, हमारे लिए पूजनीय, हमारे लिए वंदनीय, लोक में सर्वश्रेष्ठ, ये चार ही हैं, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु और जिन धर्म। इस प्रकार इस पाठ में चार के समूह को नमस्कार किया है। आइए, मंगल किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं और शरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखें अपनी अपनी पुस्तक में। कठिन शब्द जो दिए हुए हैं, चत्तारि अर्थात चार, पंडितो अर्थात कहा गया, लोग उत्तमा लोक में उत्तम, पौवज्जामि प्राप्त होता हूं। परिभाषा देखिए, मंगल जो मल अर्थात पापों को गलाए और सच्चा सुख प्रदान करें, उत्पन्न करें, उसे मंगल कहते हैं। मम गालयति इति मंगलम, जो पापों को गलाता है, पापों का नाश करता है। वास्तव में जो पंच परमेष्ठी का, जिन धर्म का नाम स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से संसार के पापों से नष्ट हो जाता है। उसके इस भव के नहीं, अनेकों अनेकों भवों के बंधे हुए पाप कर्म क्षण मात्र में क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। साथ में मंगम लाति इति मंगलम, मंग का अर्थ होता है सुख, जो सुख लाता है, सुख प्रदान करता है। हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो जो मन गालियति, पापों को गलाता है, सुख को प्राप्त कराता है, सुख उत्पन्न करता है, उसे मंगल कहते हैं। ये मंगल चार हैं, अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिन धर्म। हमें इनका नाम प्रति समय लेते रहना चाहिए। उत्तम, लोक में जो सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान हो, उसे उत्तम कहते हैं। शब्द सामान्य है, सरल है। सर्वोत्कृष्ट, महान, उत्तम, सबसे ऊंचे पद को जो प्राप्त हैं, वे लोक में उत्तम कहलाते हैं। शरण की परिभाषा,
जिनका आश्रय लेने से आत्मा की पापों से रक्षा होती है उसे शरण कहते हैं। शरण अर्थात आश्रय। वास्तव में अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिन धर्म, इनकी जब हम शरण को प्राप्त होते हैं, इनका आश्रय लेते हैं, इनके चरण सानिध्य में पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पापों से रक्षा होती है, हम पाप से बचते हैं, पुण्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये चार ही हमारे लिए शरण हैं। हमने मंगल, उत्तम और शरण, इन तीनों की परिभाषा समझी। तीनों में एक ही बात है, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु, आचार्य उपाध्याय साधु और जिन धर्म। वास्तव में देव, शास्त्र, गुरु, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, ये ही शरण हैं, ये ही मंगल हैं और ये ही सर्वोत्तम हैं। इनके अलावा संसार में और कोई है ही नहीं। हमें अपने विश्वास को, जो हमने पिछले अध्याय में अंजन चोर की कहानी से समझा था, उस विश्वास को दृढ़ करना है। अन्य और किसी की शरण को प्राप्त नहीं होना। हम कहते भी तो हैं दर्शन स्तुति में, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर है। हे भगवान, मुझे और अन्य किसी की शरण की आवश्यकता नहीं है, बस आप ही मेरे लिए शरण हैं। इसलिए मुझे शरण दे करके अपने चरणों में स्थान देकर मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। इस तरह की भावना हमें भगवान के चरणों में यह मंत्र पाठ, यह चत्तारी दंडक पढ़ते समय रखनी चाहिए। ये ही चार मंगल और उत्तम होने से इनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि इनका सहारा लेने से जीवों के पापों का नाश होता है, अर्थात दुखों से छूटकर सच्चे सुख को प्राप्त होते हैं। हम सभी का लक्ष्य सच्चा सुख प्राप्त करना है। उस सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए हमें सच्ची शरण को प्राप्त होना चाहिए। यदि मार्ग हमारा सही होगा तो हम सही लक्ष्य पर पहुंचेंगे। लक्ष्य तो हमने बना लिया सही और मार्ग गलत चले गए, दूसरे रास्ते पर फंस गए, तो फिर हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अपने इस जीवन में भी सुख प्राप्त करना चाहते हैं और परलोक में हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो नमोकार मंत्र, सच्ची जिन धर्म, इनके ऊपर हम विश्वास करें। वीतरागी जिनेंद्र भगवान, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु परमेष्ठी जो 28 मूलगुणधारी हों, आचार्य उपाध्याय साधु हों, जो निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा के धारी हों, जो रंच मात्र भी परिग्रह आरंभ से दूर रहते हों, परिग्रह आदि नहीं रखते हों, और जिन धर्म हों, जिन वाणी हों, जिसमें राग द्वेष से रहित सब बातें हों, उन बातों को समझकर जिन धर्म पर अटूट श्रद्धा करके अपने विश्वास को भगवान के चरणों में रखना चाहिए, जिससे हम अपने इस जीवन में भी सुख प्राप्त कर सकें और परंपरा से मोक्ष सुख को भी प्राप्त कर सकें। जय